सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियो स्ट्रीमर। दिस इज़ दामिनी एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी 2024। एंड इसके अंदर दो टाइप के फ़ेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर जैसे हमारे सारे प्री एग्जाम्स होते हैं ना बाकी, जिसमें हमारे ऑप्शंस आते हैं ABCDE। इसमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, बस इसमें सारा चारों सब्जेक्ट्स में वही ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। और इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि है इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स एंड जीए या सीए, आप जो भी कह लो, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हमारे फ़ेज़ 1 में होते हैं 4 सब्जेक्ट, जो कि होते हैं हमारे इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स एंड जीए। एंड इंग्लिश होती है हमारी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए। रीजनिंग में आते हैं 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स। क्वांट्स में हमारे आते हैं 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। एंड जीए में आते हैं हमारे 80 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स। एंड जीए की सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो ये आपका फ़ेज़ 1 आपको आगे बचा भी सकता है और गिरा भी सकता है। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स, क्वांट्स के 30 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स एंड जीए के 80 क्वेश्चंस के लिए जस्ट 25 मिनट्स। ये बहुत होते हैं वैसे तो, बट वही तुक्केबाजी बिल्कुल भी मत करना, जितना आता हो उतना ही करके आना आप सब लोग। तो ये हमारा फ़ेज़ 1 का कुछ ऐसे होता है और जिनकी हमारी मैंने आपको टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और सेक्शनल टाइमिंग सबकी बता दी है। और अगर हम इन सब की कंपोजिट टाइमिंग देखें तो इसके हमारी कंपोजिट टाइमिंग बनती है टोटल 200 मार्क्स फॉर 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। एंड अगर हम कंपोजिट टाइमिंग कर ले तो 120 मिनट्स बनते हैं, जो कि होते हैं हमारे 2 आवर्स। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि होती है 1/4 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एंड इसमें हमारे फ़ेज़ 1 के मार्क्स हमारे कहीं भी फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में प्री के मार्क्स कहीं पे भी ऐड नहीं होते हैं। इसी तरीके से इसके भी फ़ेज़ 1 के मार्क्स कहीं पे भी ऐड नहीं होते हैं और हमें हमारे मेंस की ही आगे इंटरव्यू में ऐड होकर हमारी फाइनल लिस्ट बनती है। अब इसके फ़ेज़ 2 की बात कर लेते हैं। फ़ेज़ 2 में हमसे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसका 100 मार्क्स ईच होते हैं। जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, सेकंड होता है हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड थर्ड होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अब ये ना हाफ हाफ में डिवाइडेड होता है, मतलब फर्स्ट वाले में हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में 50% पेपर जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उनसे 50% पेपर हमसे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। ऐसे ही फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 50% ऑब्जेक्टिव है एंड 50% डिस्क्रिप्टिव है। एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में तो ऑफकोर्स 100% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव ही होगा। अब 50% ऑब्जेक्टिव में हमसे जो मतलब टाइमिंग जो हमारी होगी, टाइमिंग होगी हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में हमको मिलेगा टोटल 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर्स मिलेंगे हमें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। सेकंड पेपर के लिए हमें मिलेंगे अगेन 2 आवर एंड थर्ड पेपर को हमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 90 मिनट्स। फर्स्ट वाले में हमारे ऑब्जेक्टिव में हमसे 30 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास एंड डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे ही सेम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में हमारे पास ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, जो हमें 90 मिनट्स के अंदर मतलब पूरा टाइप वाइप करके सब कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे फ़ेज़ 3 की, जो कि होता है हमारा इंटरव्यू फ़ेज़, जिसमें हमारा कुछ मैटर नहीं करता है, सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारा लक और हमारा वे ऑफ इंटरेक्शंस एंड हमारी उस टाइम हमारी क्या नॉलेज रहती है, हमें कितना कुछ याद आ पाता है, वो मैटर करता है। और ये होता है हमारा टोटल 75 मार्क्स का। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के टोटल मार्क्स ऐड होके हमारी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनती है। एंड अच्छे से अपनी तैयारी करना, फ़ेज़ 1 अच्छे से क्रॉस करके, फ़ेज़ 2 अच्छे से क्रॉस करके फ़ेज़ 3 के लिए अपेयर होना। एंड आई विश यू ऑल द लक। एंड ये था हमारा पूरा आरबीआई ग्रेड बी 2024 के बारे में। एंड आई होप सो अब आपको थोड़ा सा एक रोड मैप या आपको एक व्यू पता लगा होगा कि अच्छा एक्चुअल में ये पेपर किस टाइप से डिज़ाइन होता है और क्या क्या आता है, बिकॉज़ ये और बैंकिंग एग्ज़ाम से काफ़ी अलग एग्ज़ाम है।
एंड अब आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से, इस टॉपिक से लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ स्टूडियो स्ट्रीमर। एंड अब मैं आपको मिलूंगी जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके सारे सोर्सेज, टॉपिक, बुक्स एंड एवरीथिंग को लेकर। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।